अनिरुद्ध भाई, मैं पूछना चाहता हूँ कि स्ट्रॉन्ग मैन सभी हेल्दी होते हैं, बल्की होते हैं? जी बिल्कुल, सभी बल्की होते हैं। कहीं कुछ ज़्यादा ही बल्की होते हैं। प्रोटीन पाउडर ओरिजिनल है या फेक है, कैसे पता लगेगा? स्कैन करो, स्क्रैच करो, ओके। देन इम्पोर्टर स्लिप देखो। आपने कल वो टेस्ट करके बताया? हाँ, वैसे का पूछ रहा हूँ। जो आपने मेरे को बताया, जो आपने मेरे को दिखाया था, आपके जो फ्रेंड आए थे उन्होंने प्रोटीन, वो तो 100% नकली था। वो इतना मीठा प्रोटीन था भाई, इतना मीठा प्रोटीन था। आई कैंट इमेजिन कि कोई आइसोलेट प्रोटीन इतना मीठा हो सकता है। जिम रैट्स के टेस्टोस्टेरोन हाई रहते हमेशा। हेलो दोस्तों, आपने बॉडी बिल्डर्स, पावर लिफ्टर्स देखे होंगे, पर आज का हमारा पॉडकास्ट है इंडिया के स्ट्रॉन्ग मैन के साथ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ऐसा पॉडकास्ट ना आपने कभी देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनके कई सप्लीमेंट स्टोर्स भी हैं, और तो और उन्होंने हमें बताया, बहुत सीरियसली बताया कि कोई प्रोटीन पाउडर फेक है या ओरिजिनल, आपको कैसे पता चल सकता है? ये जो जिम में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, क्या सप्लीमेंट्स खाने की वजह से आ रहा है? ये सब बातें जानने के लिए देखिए हमारा आज का पॉडकास्ट। सो प्लीज वेलकम अनिरुद्ध बेदी एक्सक्लूसिवली ऑन अक्षय टॉक शो। हेलो अनिरुद्ध बेदी, अक्षय टॉक शो में आपका स्वागत है। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ कि अपनी लाइफ जर्नी स्ट्रॉन्ग मैन के लिए। अनिरुद्ध भाई, मैं पूछना चाहता हूँ कि स्ट्रॉन्ग मैन सभी हेल्दी होते हैं, बल्की होते हैं? जी बिल्कुल, सभी बल्की होते हैं। कहीं कुछ ज़्यादा ही बल्की होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैन में आपकी कैलोरीज मायने रखती हैं कि आप जितनी कैलोरीज इनटेक करोगे, जितने हाई कार्ब्स इनटेक करोगे, उतनी स्ट्रेंथ और एनर्जी आएगी। कैलोरी इनटेक और प्रोटीन इनटेक कितना कितना करना चाहिए? ये डिपेंड करता है कि आप कितना कंज्यूम कर सकते हो, आपके एपेटाइट पे डिपेंड करता है। ओके। समटाइम्स कि मेरी डाइट 9 से 10,000 कैलोरी पर डे रहती है। जब मैं चैंपियनशिप की प्रेप करता हूँ, मेरे को वेट गेन करना होता है। ओके। भाई, जिम में लोगों को हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं? भाई, हार्ट अटैक का रीज़न सबसे बड़ा हो सकता है कि आप अपना प्रॉपरली ब्लड चेकअप नहीं करवाते। अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, ओके, तो काफ़ी एज्ड जो हैं, जो कोई इंसान कोई प्री वर्कआउट या कोई सप्लीमेंट या कोई किसी तरह का ड्रग इनटेक नहीं कर रहा, ओके, फिर भी उसको हार्ट अटैक होने की वजह से उसकी डेथ हो गई है। ओके। तो उसका रीज़न ये है कि वो प्रॉपरली जिम तो कर रहा है, हाँ, डाइट भी ठीक कर रहा है, ओके, पर प्रॉपरली अपना मंथली बेसिस पे चेकअप नहीं करवा रहा कि ब्लड प्रेशर का लेवल क्या है, ब्लड शुगर का लेवल क्या है। नहीं, मंथली डेली चेकअप कराना चाहिए हेल्थ के? मंथली में एक बार, या जब भी आपको थोड़ा सा भी हेल्थ का इशू लगे या ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ओके, कुछ भी लगे, आपको थोड़ी सी भी दिक्कत लगे, ठीक है, आपको फिर भी करवाना चाहिए। अगर कुछ नहीं भी लगे फिर भी करवाना चाहिए। आपके बॉडी के अंदर जो चल रहा है वो आपको पता चलता रहता है। हाँ, आप उसकी प्रिकॉशंस ले सकते हो। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि अगर कोई यंग एज का एथलीट हार्ट अटैक की वजह से मर गया, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होगा? एम्प। हाँ, ओके, एम्प इज़ द वर्स्ट स्टेरॉइड इन द इंडस्ट्री। ओके। एम्प लगा के लड़के सोचते हैं कि ज़्यादा वेट मार लेंगे, ज़्यादा कुछ कर लेंगे। दैट्स ऑल शिट। ओके, ये सब पे हैं। ओके। एम्प वगैरह जितने भी एथलीट्स हैं, जितने भी, अगर कोई ले रहा है या कोई नहीं ले रहे, मैं एक दो लड़कों को जानता था, काफ़ी अच्छे दोस्त थे मेरे, ओके, मेरे से कम उम्र के थे, 24-25 साल की, अच्छी बॉडी, अच्छी पर्सनैलिटी। एम्प की वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है। अमृतसर का ही है, अपना कोई दोस्त था एक, ओके, एक इंजेक्शन ने उसकी लाइफ ख़त्म कर दी। वाई? कि वो ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर सके। वाई? कि वर्कआउट ज़्यादा अच्छा कर सके। वाई? बॉडी ज़्यादा अच्छी बन सके। बॉडी 1 साल बाद भी अच्छी बन जाएगी, पर मरी गई तो क्या फ़ायदा? वो तो। अपनी फैमिली का भी सोचो, अपने फ्यूचर का भी सोचो। जिम नहीं लगा रहा, उसको प्रोटीन लेना चाहिए, सप्लीमेंट लेने चाहिए? सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए, सिर्फ प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन आपकी डेली रिक्वायरमेंट जो रहती है बॉडी प्रोटीन, वो पूरी करने के लिए, कि मतलब हर इंसान, जैसे हम जो इंडियंस हैं, हमारे जो डेली फूड है उसमें प्रोटीन कम है, कार्ब्स इनटेक ज़्यादा है। ओके। जैसे रोटी चपाती हर घर में बनता है, रोज़ बनता है, इसमें प्रोटीन कहाँ पे? आपको कार्ब्स के साथ, कार्ब्स तो ज़रूरी हैं बॉडी को चलाने के लिए, पर आपको प्रोटीन भी बहुत चाहिए, प्रोटीन रिकवरी के लिए, ऑर्गन्स की रिकवरी, मतलब कुछ भी हो, पर प्रोटीन ज़रूरी है। ओके। आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले सकते हो, या अगर आपका कोई कोच है या कोई डॉक्टर है, आप उनसे कंसर्न करके कोई अच्छा ब्रांड ले सकते हो। क्या प्रोटीन पीने से किडनी खराब हो जाती है? एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड।
ओके एक्सेस कुछ भी हो, खाना ज़्यादा खाने से भी प्रॉब्लम आ जाती है, पानी ज़्यादा पीने से भी आ जाती है। ठीक है, एक क्वांटिटी में लो फिर सब सही रहता है ना। और मैं ये सबको बोलना चाहूँगा कि चाहे प्रोटीन ले रहे हो चाहे डाइट ले रहे हो, पर कोई ना कोई एक्टिविटी करो। ठीक है, दिन में एक 45 मिनट, अगर हम दिन में से एक एक मिनट भी बचाएं ना, 1 मिनट फ़ोन कम चला लें या 5-10 मिनट फ़ोन कम चला लें, या किसी से रास्ते में खड़े होकर 5 मिनट बात कम कर लें, ओके तो हमारे पूरे दिन के लिए, पूरे दिन में से 45 मिनट्स हमारे शरीर के लिए निकल सकता है। निकल सकते हैं। वो तो आलस आ जाता है लोगों को, इसलिए मतलब जिम नहीं जाते। आलस ही तो मारता है सभी को, पर सही इंसान वही होता है, कुछ वही करता है जो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर निकलता है। प्रोटीन पाउडर ओरिजिनल है या फेक है, कैसे पता लगेगा? ये तो आपको खा के पता चलेगा। सबसे पहले ये एक्सपीरियंस भी काउंट करता है। ओके। उसके बाद देखो जो ओरिजिनल प्रोटीन पाउडर है, हाँ, सबसे पहले तो आपको उस बंदे पे ट्रस्ट करना चाहिएगा जो सामने वाला बेच रहा है। ओके। जैसे हर गलियों में, हर मोहल्ले में छोटी छोटी कोई दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, पर ये बता रहा हूँ कि गलत मत बेचो यार। नहीं, हम चेक कैसे कर सकते हैं ये फेक है ये ओरिजिनल है? किसी प्रोफेशनल बंदे को या Okay. किसी अपने अच्छे दोस्त को जो प्रोफेशनल हो, हाँ, नहीं वो कैसे करेंगे वो मैं पूछ रहा हूँ। स्कैन करो, स्क्रैच करो, ओके देन इंपोर्टर स्लिप देखो। ओके। है। आपने कल वो टेस्ट करके बताया, हाँ, वो वैसे तो का पूछ रहा हूँ जो मैं। आपने मेरे को बताया, जो आपने मेरे को दिखाया था, आपके हाँ। जो फ्रेंड आए थे उन्होंने प्रोटीन, वो तो 100% नकली था। वो इतना मीठा प्रोटीन था भाई, इतना मीठा प्रोटीन था। आई कैंट इमेजिन कि कोई आइसोलेट प्रोटीन इतना मीठा हो सकता है। आइसोलेट का मतलब क्या? आइसोलेट और कंसंट्रेटेड का क्या मतलब एक्चुअली है? जो कंसंट्रेटेड प्रोटीन है, जैसे एक ये दोनों वे प्रोटीन है, हाँ। ठीक है, ठीक है। ये वे प्रोटीन है, ये वे प्रोटीन है। अब ये आइसोलेट और कंसंट्रेट कैसे बनती हैं? नहीं ये आइसोलेट है हाँ। और ये कंसंट्रेट है। अच्छा। आइसोलेट में आपको प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन मिलेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा कई ब्रांड्स बीच में BCAAs वगैरह डाल देते हैं। ओके। 0 कार्ब्स, 0 शुगर, 0 कैलोरीज, ठीक है। ये आइसोलेट है। और कंसंट्रेट क्या होती है? कंसंट्रेट में आपको कार्ब्स भी मिलते हैं, ओके। ग्लूटामाइन भी मिलता है, थोड़े से BCAAs वगैरह भी डाले होते हैं, किसी कंपनी ने कर्टेन भी डाली होती है। ओके। तो ये कंसंट्रेट, ये ब्लेंड कंसंट्रेट बन जाता है। और जो बिगनर्स हैं उनको आइसोलेट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, उनको कंसंट्रेट की ज़रूरत है कि मसल बिल्ड करने के लिए। ओके। ठीक है। और आइसोलेट की ज़रूरत तब पड़ती है कि जब आप किसी शो की तैयारी कर रहे हो या आप थोड़ा सा वेट लूज़ कर रहे हो। अगर आपकी नेचुरल डाइट में कार्ब्स इनटेक अच्छे हैं तो देन यू गो फॉर आइसोलेट, कि आपको एक्स्ट्रा कार्ब्स नहीं चाहिए। ओके। तो अगर आप नेचुरल डाइट में कार्ब्स भी अच्छे खा रहे हो और आप कंसंट्रेटेड वे प्रोटीन ले रहे हो जिसमें 2 से 3 ग्राम कार्ब्स भी यहाँ पर सर्विंग में, ठीक तो है। तब आपको नेचुरल डाइट में से कार्ब्स कम करने चाहिए। वे प्रोटीन है क्या? वे प्रोटीन एक प्रोटीन सोर्स है। वे प्रोटीन में भी काफ़ी सोर्सेज आते हैं। वे क्या? वे एक्चुअली एक सोर्स है, उसके Okay. 3 एस्टर्स कह सकते हो, उसके 3 मतलब अलग अलग भाई कह सकते हो। ओके। जैसे वे प्रोटीन, कंसंट्रेट, आइसोलेट, हाइड्रोनाइज, ये Okay. अलग अलग डेफिनेशंस हैं जो कि अलग अलग बॉडी टाइप के हिसाब से कंज्यूम करते हैं। मतलब है क्या? वे है क्या? मतलब किससे बनता है? वे जो सही वे है वो फ्रॉम द मिल्क से बनता है। मिल्क। या ठीक है। तो पर ये है कि मिल्क, जैसे हम मिल्क को कन्वर्ट कर दें पनीर में, उसकी डेफिनेशन अलग हो जाती है। मिल्क को कन्वर्ट कर दें दही में, ओके। उसकी मतलब सोर्स चेंज हो जाते हैं। ऐसे ही प्रोटीन सोर्स चेंज हो जाते हैं। प्रोटीन मतलब प्रोटीन ज़रूरी है, वे प्रोटीन ज़रूरी है, ये नहीं है कि बुरी चीज़ें हैं। सप्लीमेंट्स ज़रूरी हैं, ओके। पर जितने ज़रूरी हैं उतने लो, ओके। ज़्यादा एक्सेस नहीं लेने चाहिए। ओके। आपकी नेचुरल डाइट इज़ द बेस्ट। ओके। अब जैसे मेरा स्टोर है, अब कई बच्चों को मैं प्रोटीन सप्लीमेंट जब देता हूँ, उनको ओके। डाइट प्लान भी दे देता हूँ, वर्कआउट प्लान भी देता हूँ, और कई बच्चे डाइट फॉलो नहीं करते ओके। प्रोटीन। अब मैंने जैसे उनका वर्कआउट डाइट प्लान में सिर्फ 1 स्कूप प्रोटीन लिखा है वर्कआउट के बाद, सुबह वो एग्स नहीं खाना पसंद करेंगे, वो प्रोटीन पी लेंगे, नहीं हमारी ये प्रोटीन पूरी हो गई। ओके। BCA के बारे में बताइए। BCA एक ऐसी फॉर्म है कि जो आपकी मसल्स की सेल्स की रिकवरी करता है, ठीक है। नथिंग एल्स। इज इट प्री वर्कआउट? प्री वर्कआउट आपको एनर्जी देता है, पर सबसे बड़ा प्री वर्कआउट आपका फोकस और आपका जुनून है, ना कि कोई एक पाउडर 5 ग्राम का कि जिसको पी के ही आप कुछ कर सकोगे। आप उसके गुलाम बन गए हो 5 ग्राम स्कूप के। ओके।
अभी मेरा खुद का सप्लीमेंट स्टोर है, पर मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ। ओके आपको किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं होना। ठीक है। आपका सबसे बड़ा वेपन आपका माइंड है सही और है। आपका अंदर का जुनून, जुनून जज्बा है। कह लो, जुनून ठीक है। कह लो, फोकस कह लो, कुछ भी कि मेरे को करना है। जिम में आप ट्रेनिंग करते वक्त आपकी प्लेलिस्ट क्या है? मेरी एक्चुअली प्लेलिस्ट ज़्यादा रहती है रॉक सॉन्ग्स। ओके। रॉक सॉन्ग्स हो गए, मतलब उसमें क्या होता है कि थोड़ा हाई हाँ। गिटार वगैरह, ओके। थोड़ा एग्रेशन वाले म्यूजिक होता है, तो वो मज़ा आता है सुन के। ओके। यहाँ कोई रैप सॉन्ग्स वगैरह, मतलब Like जो सिर कोई- के ऊपर से जाए। कोई हमारी ऑडियंस को कोई सॉन्ग दे दो। लाइक लिंकन पार्क के गाने सुना करो। देन उसके बाद ओके। अपना एमिनम के काफ़ी अच्छे गाने हैं। ओके। टिल आई कोलैप्स, लूज योर सेल्फ, मतलब इस तरह के गाने, मतलब काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। बहुत है। बहुत बड़ी प्लेलिस्ट है मेरे तो फ़ोन में 7,000 से ऊपर गाने हैं। अच्छा। तो मतलब उसके बाद कई बारी जब ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए होती है तो हाँ। बॉडी बिल्डिंग मोटिवेशन जो आती हैं यूट्यूब पे, हम्म। उनको सुन लेता हूँ। उसमें काफ़ी अच्छा म्यूज़िक और इंस्पिरेशन कोटेशंस वगैरह बोलते हैं, तो उससे बूस्टअप आता है। सही है। जिम रैट्स को मैस्टरबेशन करनी चाहिए? ज़रूरी भी है। जरूरी भी है। ओके। वंस वीक, वंस अ वीक। संडे फंडे कर लिया करें। उसका रीज़न ये होता है कि जब आप एक्स्ट्रा अब एक नॉर्मल इंसान से 4 गुना या 3 गुना ज़्यादा डाइट ले रहे हो, ठीक है। उस तरीके के आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल, उस तरीके के आपके हार्मोन्स, उस तरीके की आपकी डाइट, आपकी इंटेंस ट्रेनिंग, एवरीथिंग विल बी टू द नेक्स्ट लेवल। ओके। तो आपको ज़रूरी भी है कुछ करना। उससे क्या होता है कि आपका थोड़ा सा मतलब, अब जैसे एक गिलास में पानी पड़ा रहे वो एक टाइम आके क्या हो जाता है, ख़राब। अब आपके गिलास में या बॉटल में कम से कम पिछले 4 दिन से पानी पड़ा है, वो पानी पियोगे, उसको निकाल दोगे ना, फेंक दोगे। तो उस तरीके वो चीज़ वॉश आउट कर देनी चाहिए। जिम रैट्स के टेस्टोस्टेरोन हाई रहते हैं हमेशा? ऑब्वियसली, व्हाई नॉट। मैंने जैसे आपको बताया, अच्छी डाइट लोगे, ओके। अच्छे सप्लीमेंट्स लोगे, अच्छी ट्रेनिंग करोगे, तो ऑब्वियसली आम इंसान से, जिम्स के वाले के नहीं, किसी भी Okay. एथलीट के, अगर कोई नॉर्मल इंसान से हटके है, जो कोई भी एथलीट है, कोई भी स्पोर्ट्समैन है, उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छे ही रहेंगे। भाई प्रोटीन पाउडर खराब होने के बाद कितनी देर तक आप यूज़ कर सकते हो? भाई एक्चुअली देखो, से ऑनेस्टली बताऊं, जो ऑनेस्टली चीज़ है, अगर जिस चीज़ के ऊपर एक्सपायरी छप गई है तो वो हाँ। एक्सपायरी है। ओके। उसके बाद कितनी देर यूज़ कर सकते हो? मेरे को ना कल परसों पता लगा, उसके बाद भी कर सकते हैं, ये नहीं पता कितने टाइम पीरियड के लिए कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी बची है। ओके। अगर आपके पास 2-3 दिन या हफ्ते की क्वांटिटी बची है, देन यू विल गो फॉर इट। ओके। अगर आपके पास कम से कम 15-20 दिन की बची है, देन अगर पूरा डब्बा ही मतलब एक्सपायर हो गया फिर फेंक दो, फेंक दो, कोई फ़ायदा नहीं है। ना ही यूज़ करें, है ना? क्योंकि जिस चीज़ की एक लाइफ लिख दी गई है, तो उसके बाद उसको खाना मैं नहीं मानता कि है। फेक प्रोटीन पाउडर में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? भाई देखो, जो देखा भी है, हाँ। जो स्मेल भी किया है, ओके। जो भी फेक प्रोटीन पाउडर होगा, चाहे वो वेट गेनर है, चाहे कोई प्रो पाउडर है, चाहे कोई Okay. इवन BCA, ग्लूटामाइन, क्रेटिन, कुछ भी है जो भी फेक Okay. है, उसमें जब भी आप उसको ओपन करोगे ना, उसमें मेडिसिन की स्मेल आएगी। दैट मीन्स कि उन्होंने अपनी चीज़ को थोड़ा रिजल्ट दिखाने के लिए बीच में मेडिसिन वगैरह पीस के मिक्सअप की हुई हैं। ओके। जो सही ब्रांड होगा, जो सही कंपनी होगी, उसमें कभी आपको मेडिसिन की स्मेल नहीं आएगी। ओके। तो जो मेडिसिन वाला होगा उसको खाओगे, वो ओरिजिनल से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा ये भी होता? और उतनी जल्दी फेंक भी देगा। मतलब ठीक है। आपको एक्ने होने शुरू हो जाएंगे, आपके मतलब चेहरे पे, बैक पे, मतलब Okay. पिंपल्स वगैरह होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, साइड इफेक्ट देंगे साइड बहुत इफेक्ट्स ज़्यादा। है, क्योंकि वो आपके लीवर में इन्फेक्शन कर रहे हैं। ओके। दैट्स द रीज़न। आप ट्रेनिंग से पहले किसी भगवान को याद करते हो? ऑब्वियसली किसको? हनुमान जी, हनुमान जी। बिल्कुल। तो मेरे ईश देव वो हैं। ओके। ऊपर से आपने नाम लिया, गूज़बम्स आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद बचपन से ही देखते हैं, नो सुपरमैन, नो बैटमैन, ओनली हनुमान। उसके बाद क्या होता है कि मैंने अपनी लाइफ में, मतलब मैं बहुत मंदिर गया हूँ, ओके। गुरुद्वारे भी गया हूँ, ठीक है। ठीक है। पर देयर इज़ अ वन प्लेस, जाखू टेम्पल, शिमला। ओके। मतलब मैं वहाँ पे गया हूँ, सबसे पहली बार गया था 2017 में।
ठीक है। तो हनुमान जी के वो मंदिर में गया मैं, तो मैं हंस रहा हूँ, दोस्तों के साथ बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फोटोज़ वगैरह ले रहे हैं, पर जब मंदिर के अंदर एंटर हुआ मेरे को खुद नहीं पता कि मैं रोना शुरू कर दिया। अच्छा। मतलब मेरे को खुद नहीं पता कि क्यों, वाई। तो मतलब तब मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ है पावर, और जब भी मैं मानता हूँ मेरे को मिलता है। ठीक है। आप कोई मंत्र उच्चारण भी करते हो? नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई कुछ नहीं, बस बिलीव करते हो भगवान बिलीफ में? पूरा करता हूँ, बस उनका नाम लेना होता है बस। वही काफी है कोई ना? मंत्र नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई टसन नहीं जिसको हम कहते हैं, कोई धागा धूगा नहीं, कोई कुछ नहीं। ओके। सिर्फ मन से नाम लो, सब काम होते हैं। मैंने ये बिलीव करता हूँ। ओके। जैसे हमारे भोलेनाथ जी कहते हैं, हाँ। कहते हैं कि मेरे को तेरा उसमें जाने का कोई नहीं है कि तू मंदिर जा या कुछ कर, ये कोई पाठ पूजा कर। अगर सच्चे मन से, सच्चे भाव से मेरे को मानता है, मेरे को पुकारता है, तो मैं आता हूँ। सही है। भाई पावर लिफ्टर और स्ट्रॉन्ग मैन में क्या फ़र्क है? दैट स्टेट। ओके। और उसमें इवेंट्स क्या होते हैं? बेंच प्रेस, स्क्वाट और डेडलिफ्ट। ये स्ट्रॉन्ग मैन गेम नहीं है, ये पावर लिफ्टिंग है, और उन्होंने टाइटल दिया स्ट्रॉन्ग मैन। कई स्ट्रॉन्ग पावर मैन में लिफ्टर्स, क्या इवेंट्स होते हैं? कई पावर लिफ्टर्स अपने आप को स्ट्रॉन्ग मैन बोलते हैं। हाँ। स्ट्रॉन्ग मैन में जो, जैसे आपने पूछा, स्ट्रॉन्ग मैन में जो इवेंट्स होते हैं, Okay. स्टोन्स, लॉग, फार्मर वॉक, ट्रक पुल, टायर फ्लिप, ओके। यही है। ये चीज़ें होती हैं, हैमर होल्ड, ये स्ट्रॉन्ग मैन है। ओके। जो डेडलिफ्ट होती है स्ट्रॉन्ग मैन की, वो भी एक्सल रॉड के ऊपर होती है। वो रॉड आपकी शेकर जितनी मोटी रॉड होगी, ओह माय गॉड। और उसके आपको ग्रिप करके उसके रैप्स निकालने हैं। ठीक है। अब मैंने एक वीडियो देखी थी पीछे, एक भाई थे अपने, कोई काफ़ी अच्छे हैं, वो एथलीट है, पावर लिफ्टर हैं, बहुत अच्छे पावर लिफ्टर हैं। मे बी उनकी आई थिंक 300 किलो बेंच प्रेस है। ही इज़ अ ग्रेट गाय इन पावर लिफ्टिंग, नॉट इन स्ट्रॉन्ग मैन। और उनसे 67.5 kg का डंबल भी अच्छे से लिफ्ट नहीं हुआ। नीचे से उन्होंने, मैंने देखा नहीं, उठाया, उनकी बस यहाँ तक आई थी, यहाँ तक उन्होंने लिफ्ट किया और अच्छे से उठा भी नहीं और फेंक दिया। ओके। और वो स्ट्रॉन्ग मैन बोलते हैं। ही इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग मैन, ही इज़ अ पावर लिफ्टर। ओके। और मैं 80 kg के बंदे को एक हाथ से उठा देता हूँ ज़मीन से। अब मैंने देखा था आपने 2 रैप लगाए थे उसको उठा करके। हाँ, हाँ। ये चीज़ है, क्योंकि मेरा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग मैन को है, मैं पावर लिफ्टिंग में जाता ही नहीं हूँ। ओके। ओके। क्यों? क्योंकि मेरा माइंडसेट ये है कि इंसेन करना है, वो करना है जो बाकी सब नहीं करते। सही है। आपने किसी और को देखा भी नहीं होगा ऐसे नहीं, लड़के मैं उठा- स्ट्रॉन्ग मैन वर्ड ही आपसे सुना है मैंने। आपने ये भी नहीं देखा होगा किसी को एक हाथ से लड़के उठाते हुए। बेंच, स्क्वाट, डेडलिफ्ट तो बहुत लोगों को करते देखा होगा। हाँ। ये चीज़ है, हमेशा बी डिफरेंट यार, ऑलवेज बी डिफरेंट। नाइस। हम अलग कपड़े क्यों डालते हैं? बिकॉज वी हैव टू बी डिफरेंट, लुक डिफरेंट। यस। हम अलग गाड़ी क्यों लेते हैं? वी हैव टू लुक डिफरेंट। सही। वी हैव टू राइड डिफरेंट कार्स एंड बाइक्स। तो इसी वजह से अपने आप को डिफरेंट बनाओ, कुछ डिफरेंट कैटेगरी चूज़ करो। ठीक है। वो तो चीज़ अलग है ना। सबसे पहले अपनी जेनेटिक्स को फॉलो करो। आपकी जेनेटिक्स क्या है? स्ट्रॉन्ग मैन ड्रग्स लेते हैं? हाँ लेते हैं, पर मैं नहीं लेता। ओके। कुछ लेते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग मैन के ड्रग्स अलग चलते हैं। ड्रग्स मतलब हम जिसको स्टीरॉयड बोलते हैं, ओके। कुछ और ड्रग्स ना समझ ले लोग। ओके। बॉडी बिल्डिंग में भी चलते हैं। कोई मतलब वैसी शर्माने वाली या कोई ओके। झिझकने वाली बात नहीं है, सब लेते हैं। तो स्टीरॉइड्स लेनी चाहिए कि नहीं? स्टीरॉयड्स देखो, एक लेवल जब आ जाता है ना, ओके। कि जब आपकी नेचुरल डाइट भी वर्क नहीं करती, आपकी ट्रेनिंग भी वर्क नहीं करती, तो तब आपको थोड़ा सा प्रोफेशनली, इंटरनेशनली खेलने के लिए थोड़ा सा लेना ही पड़ता है। ओके। कोई भी एथलीट है, लेना ही पड़ता है। तो सभी एथलीट्स लेते हैं मतलब एक लेवल के बाद? हाँ, एक लेवल के बाद, जैसे आपने बोला अभी, एक लेवल के बाद सब लेते हैं। ओके। उस तरह नहीं कि अभी 1 महीना जिम नहीं जाते हुए स्टीरॉयड्स लेने शुरू कर दे। ओके। ईयर्स ऑफ, मतलब सालों साल ट्रेनिंग के बाद अगर कोई लेता है तो वो उसको लेना भी चाहिए थोड़ा। भाई शेरू क्लासिक के बारे में डिस्कशन करें? हाँ हाँ, श्योर, व्हाई नॉट। बताइए मतलब। भाई शेरू क्लासिक अपना शो है। ओके। ठीक है। शेरू भैया जो है मेरे बिग ब्रदर हैं, ओके। मेरे मेंटोर हैं, मेरी इंस्पिरेशन भी है उनसे। ओके। तो शेरू क्लासिक जो है, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि 2008 में सबसे पहली बारी शेरू क्लासिक हुआ था लुधियाना में। ओके। तब 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया डोरियन जेट्स को बुलाया गया था ओके। एज ए गेस्ट।
तो शेरू भैया ने वहाँ पे गेस्ट पोजिंग भी की थी, मैं गया भी था देखने, मैंने अभी भी मतलब वो इंस्पिरेशन अभी भी वो चीज़ दिमाग में है। ओके ओके। तो उनसे आता है कि गेस्ट पोजिंग वगैरह पहली बारी देखी, इतने बड़े बड़े मतलब एथलीट्स हमने पहली बारी देखे, ओके। तो वहाँ से इंस्पिरेशन निकली। देन उसके बाद शेरू भैया ने 2011 में जितने भी ओलंपियन एथलीट्स थे सभी को इंडिया लेके आए। ओके। उनको इवन की डबल डेकर बस के ऊपर चढ़ा के पॉजिंग भी करवाई वहाँ पे, मतलब मुंबई सड़कों पे। ठीक है। देन उसके बाद 2012 में भी शो हुआ दिल्ली में, तो उसके लिए मैंने मेन फिजिक के लिए पार्टिसिपेट भी किया था वहाँ पे तब। तो मतलब इतना काफ़ी अच्छे एथलीट्स थे, नेशनल लेवल के बहुत तगड़े एथलीट आए हुए थे मेन फिजिक के लिए, और बॉडी बिल्डिंग के लिए इंटरनेशनल आए हुए थे। भाई स्ट्रॉन्ग मैन की डाइट क्या होनी चाहिए? भाई स्ट्रॉन्ग मैन की डाइट में आपका हाई प्रोटीन, हाई कार्ब्स, हाई कैलोरीज, एवरीथिंग शुड बी हाई। एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन जैसे मैं आपको अपना होल डे रूटीन बताता हूँ। जैसे सपोज करो कि मेरी आफ्टर 2 मंथ्स या 3 मंथ्स चैंपियनशिप है, ठीक है, उसको मेरे को उसके लिए प्रेप करना है। ओके। तो मेरी डाइट रहेगी कि मॉर्निंग में मेरे को लेने हैं 8 एग्स, ओके, उसमें से 4 to 5 होल एग्स रहेंगे, बाकी 3 वाइट। ओके। देन उसके अंदर मैं डालता हूँ 6-7 पीसीस चिकन सलामी, अच्छा अच्छा, स्क्रैम्बल्ड एग्स, चिकन सलामी, ठीक है, थोड़ा सा पेपर और थोड़ी सी हल्दी। ओके। देन उसको थोड़ी देर उसको अच्छे से बना के उसके ऊपर एक स्लाइस चीज़, ओके, साथ में 4 ब्राउन ब्रेड स्लाइसिस और व्हीट ब्रेड स्लाइसिस, ओके, साथ में 120 ग्राम ओट्स, ओके। उसके अंदर हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट, इतना कुछ? और 1 स्कूप प्रोटीन। ओके ओके, ये मेरा ब्रेकफास्ट है। ओके। देन उसके 2 घंटे बाद मेरा कम से कम 150 से 200 ग्राम बोनलेस चिकन ब्रेस्ट, बॉइल्ड या ग्रिल्ड, साथ में राइस और वेजिटेबल्स। फिर उसके 1 घंटे बाद मैं लेता हूँ अपना 1 एप्पल और साथ में 1 स्नीकर चॉकलेट। ओके। फिर उसके 1 घंटे बाद मेरा चिकन राइस और वेजीज वाला मील रिपीट। ठीक है। फिर उसके 2 घंटे बाद मैं लेता हूँ आधा किलो कर्ड, ओके, और उस पर 100 ग्राम पनीर और 2 बनानास उसमें काट के और ऊपर शक्कर डाल के, अपना देसी अखाड़े वाला मील। सही है। और ये मेरा मील वर्कआउट से कम 2 घंटे पहले होगा, और वर्कआउट से 45 मिनट्स बिफोर 1 स्कूप प्रोटीन, अच्छा, 1 स्कूप क्रिटेन, देन साथ में 1 स्निकर चॉकलेट। ठीक है। और वर्कआउट के पहले अपना ब्लैक कॉफ़ी, या जिस दिन थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ या थोड़ा सा बिजी हूँ या टाइम शेड्यूल की वजह से अच्छे से नहीं, मतलब थोड़ा बॉडी में एनर्जी, तो प्री वर्कआउट ले लेता हूँ। प्री वर्कआउट ले लेता है। ड्यूरिंग वर्कआउट मेरा क्या रहता है, फॉर मसल मास रिकवरी और मसल रिकवरी, मसल टिश्यूज़ की रिकवरी के लिए 1 स्कूप ग्लूटामाइन, ओके, 1 स्कूप अपना एसेंशियल अमीनो एसिड्स, 1 ग्राम सॉल्ट और 20 ग्राम कार्ब्स। ओके। ये होता है मेरा ड्यूरिंग वर्कआउट, जो मैं सिप करके पीता हूँ, आप देखते हो। हाँ। ठीक है। पोस्ट वर्कआउट मेरा होता है 2 स्कूप प्रोटीन और 1 स्कूप प्रोटीन, 1 स्कूप गेनर, इन दोनों में से कोई एक चीज़, और साथ में 1 स्कूप क्रिटेन दोबारा से। और उससे 1-1.5 घंटे बाद मैं लेता हूँ अपना डिनर। ठीक है। डिनर होता है अपनी मर्जी का, पेट भर के चीट मील भी खा सकते हो, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, देन बटर चिकन विद बटर नान, देन चिकन बिरयानी। ओके ओके। ठीक है। और चिकन बिरयानी मम्मी के हाथ की सबसे बेस्ट, दुनिया में कोई नहीं बनाता। हर जगह से खाई है, मेरी मम्मी जैसी नहीं बनाता कोई। भाई जब आपने स्ट्रॉन्ग मैन की गेम को फर्स्ट टाइम खेला था, तो आपको बूस्टअप कैसे आया? भाई मेरे को बूस्टअप ऐसे आया था कि मैंने तो सबसे जो मैं स्ट्रॉन्ग मैन खेलने गया सबसे पहली बार 2016 में मुंबई शेरू क्लासिक। ठीक है। तो मैं और मेरा दोस्त, मेरे को था कि मैंने कहा चल यार शेरू क्लासिक घूम के आते हैं, अच्छा, देख के आते हैं, वहाँ पे इस बार बिक्री भी हो रहा है देखेंगे जाके। ठीक है। ठीक है। तो मैं क्या, जो दोस्त वगैरह उसको लालच दिया, मैंने कहा मैं क्या घूमेंगे, मुंबई कभी गए नहीं, हम कौन सा खेल लेंगे। हाँ हाँ। घर वालों को यही दिखाना होगा कि चल शेरू क्लासिक जा रहे हैं, कंपटीशन खेलने। सही है। तो उसका एक्सपीरियंस क्या हुआ मेरे साथ कि जैसे मैं बताने लगा हूँ कि मैंने गेम को चूज़ नहीं किया, गेम ने मेरे को चूज़ किया। क्या होता है कि सिर्फ घूमने के लिए, मुंबई घूमने के लिए, सबसे पहली बार गया मैं मुंबई घूमने के लिए, हम गए, घर वालों को दिखाया कि मैं खेल रहा हूँ जी। अच्छा। खेलना नहीं था मेरे को, मेरे को सिर्फ शेरू क्लासिक देखना था, बड़े बड़े एथलीट से मिलना था, फोटोज़ वगैरह क्लिक करवानी थी, मुंबई घूमना था।
तो होता है क्या है कि हम जाते हैं, ओके। तो अंदर जाने के लिए था पासिस, अच्छा। पासिस की एंट्री थी। तो ठीक मैंने है। कहा उसको, मैंने बोला, मैं कहा यार पैसे खर्चने पड़ेंगे। मैंने क्या, रुक, मेरे पास जो उन्होंने दिया हुआ है ना, जिसके मैंने ऑलरेडी पैसे पे किए हुए हैं फॉर्म के, ओके। तो उसमें क्या है कि आपका कोच भी साथ चल जाता है, तू मेरा कोच बन जा। ठीक है। तो मैं गया वहाँ पे, मेरे को उन्होंने पास दे दिया एज एथलीट, और मेरे को कहते आपके साथ कौन है, मैंने कहा ये है मेरा कोच है। अच्छा, ऐसे झूठ मूठी? झूठ मूठ इसको कोच बना दिया मैंने, तो उसकी भी एंट्री फ्री होगी। अच्छा। होता गया है, अंदर घुसते ही हाँ। एक ब्लैक गाय खड़ा था वहाँ पे। ठीक है। तो कम हियर, मैं कहा यस सर। उसने मेरा बैज ऐसे पकड़ा, स्ट्रॉन्ग मैन, गो 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 गो, योर गेम इज गोइंग ऑन। ओके ओके अंदर घुसते ही सीधा ही मेरे को स्टेज पे चढ़ा दिया, ओके जहाँ पे कंपटीशन हो रहा था। ओके। मतलब मैं तो अंदर घूमने गया था, हाँ उन्होंने मेरे को अंदर घुसाते ही हाँ। सीधा ही मेरे को कहते उधर कंपटीशन जा रहा है, वहाँ पे जाके परफॉर्म करो। मेरा ठीक है। फटाफट मेरा वेट किया, हाँ। और मेरे को कहते जाओ खेलो। 5 मिनट बाद मेरी बारी आ गई। अच्छा। 5 मिनट बारी है, मैंने उन चीज़ों को कभी टच भी नहीं किया। ठीक है। क्या क्या होता है वहाँ पे, मतलब उसमें लॉग होता कंपटीशन है, में? एक्सल लॉग होता है, उसके बाद फार्मर वॉक होती है, ओके देन टायर फ्लिप होता है। ओके तो सबसे पहले मेरी बारी थी लॉग की। ओके। कोई झूठ नहीं, कोई फेकनेस नहीं, जो भी बताऊंगा सच बताऊंगा। अगर हारा तो सच बताऊंगा, जीता तब भी सच बताऊंगा। हाँ। अंदर जाते ही उन्होंने मेरे को खड़ा कर दिया वहाँ पे, खेल लो, तुम्हारी बारी है, तुम्हारा अच्छा। वेट चल रहा है। ठीक है। देन होता क्या है कि मेरे से पहले बारी आती है उस पाकिस्तान के लड़के की। ओके उसने 3 बार लॉग को लिफ्ट किया। ओके 130 किलो का लॉग था। ओके। तो मैं खड़ा हूँ वहाँ पे, मेरे आगे कहते, हम्म। मैंने तो सैंडो वगैरह डाली हुई थी, हाँ। उससे तगड़ा था मैं, ओके टैटूज वगैरह बने हुए थे। उन सबको तो ये लग रहा था ना कि मैं प्रोफेशनल स्ट्रॉन्ग मैन हूँ, ओके। पर उनको क्या पता मैंने तो इन चीज़ों को कभी टच भी नहीं किया। अच्छा। तो उसकी वो गाली ने मेरे को हाँ। इतना बूस्टअप किया, जैसे आपने बताया, हाँ हाँ। मैंने फाड़ दिया सबको। अच्छा, आपने और उठा फिर लिया वो वो फिर लॉग? पंजाबियों वाला काम ना, कि मैं तेरी भैन दी मैनू गाल कड्डी रोको ने। हाँ। मैंने उससे, जो रेफरी था वहाँ पे, उससे पूछा, मैं क्या हाउ मेनी टाइम्स ही लिफ्ट? ओके। कहता 3 टाइम्स। मैं कहा रोक तेरी। मैंने 4 टाइम्स लिफ्ट किया। वाह। ठीक है। ओके तो सबसे बड़ा बूस्टअप वो मिला, पुट ओके। योर एंगर ऑन द बार। सही है भाई। ठीक है। देन उसके बाद आधे घंटे बाद बारी आती है टायर फ्लिप की, ठीक है। जो मैक्सिमम 345 किलो का, नहीं 375 किलो का टायर था। अच्छा। उसको फ्लिप करवाना था। ठीक है। होता क्या है कि देन मेरे से पहले उसकी बारी, कितने किलो का था टायर? 75 किलो का, 375 किलो। 74 के 75 75। 75 kg का टायर था। उसको फ्लिप करवाना था हाँ। 1 मिनट में 4 बार, मतलब 4 टाइम फ्लिप कराना था। जो जल्दी करेगा वो जीतेगा टाइम लिमिट में। ठीक है। तो उसने फ्लिप किया, 4 बार फ्लिप कर दिया। फिर मैंने जो रेफरी थी वहाँ पे उनसे पूछा, मैं कहा मैम कितने टाइम में उसने किया है? इतने सेकंड्स में किया है। तो मैंने उससे पहले कहती यू विन। ठीक है। उसने जब कहा यू विन, मैंने एक बार और फ्लिप किया। फिर मैंने कहा, मैं कहा 5 टाइम्स। सही है भाई, काफी मतलब सही उसको मैंने बताया, मैं कहा 5 टाइम्स। तो ऐसे मैं जीत गया। गुस्सा। Nice. तो तभी मैं बोल रहा हूँ कि गुस्से को आपने एक डायरेक्शन दी है ना? डायरेक्शन दी। तो मैंने आपको तभी बोला कि मैंने गेम को चूज़ नहीं किया, गेम ने मेरे को चूज़ किया। तो कोई रीज़न था। आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, हाँ। आप मेरा इंटरव्यू ये नहीं ले रहे क्योंकि मैं अनिरुद्ध बेदी हूँ। आप मेरा इंटरव्यू ये नहीं ले रहे हो कि मैं फॉर्मर बॉडी बिल्डर हूँ। आप मेरा इंटरव्यू इस वजह से ले रहे हो क्योंकि मैं एक स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग मैन। सही है स्ट्रॉन्ग मैन, जैसे ये बॉर्न स्ट्रॉन्ग। ओके और शेरू क्लासिक आप देखोगे कि शेरू क्लासिक में जितने भी इंटरनेशनल एथलीट्स हैं ओके वो खेलने आते हैं। शेरू क्लासिक इज़ द बिगेस्ट शो इन द एशिया। ओके। कई शो आए, कई गए, कई आएंगे, वो भी जाएंगे, पर शेरू क्लासिक ही रहेगा। इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म कि जो आपको प्रॉपरली सही तरीके से सही एथलीट्स को तराश के इंडिया में से आगे लेके आते हैं। आई एम वन ऑफ देम। ओके। आई प्राउडली से कि मैं शेरू क्लासिक टीम का मेंबर हूँ, और मेरे को शेरू क्लासिक की वजह से काफ़ी नाम मिला। वहाँ पे जीता मैं। आई एम अ 3 टाइम शेरू क्लासिक चैम्पियन, ओके ओवरऑल स्ट्रॉन्ग मैन, ओके। 2016, 17 और 21।
भाई मैंने ना एक वीडियो देखी थी, वो प्राइस को ना अपने किक मार रहा है बॉडी बिल्डर, तो इज प्राइज मनी इनफ फॉर द दैट बॉडी बिल्डर? भाई प्राइज मनी जो है, देखो प्राइज मनी एज ए एथलीट मैं बताऊँ, अगर अपनी बात करूँ, ओके मेरे लिए प्राइज मनी मैटर नहीं करती, ओके मेरे लिए जीतना मैटर करता है। ओके मेरे लिए ये सेटिस्फेक्शन मेहनत भाई उसको फ्रूट मिक्स ही मिली थी तो उसने किक मार दी। भाई अब ये नहीं कह सकते कि वो फर्स्ट आया होगा, ओके अगर वो सेकंड थर्ड भी आया होगा, उसने फ्रूट मिक्स को किक नहीं मारी, उसको लगता होगा कि वो जीता नहीं। अच्छा अगर वो सही प्लेयर होगा, वो ये सोच रहा होगा कि मेरे को फर्स्ट प्लेस नहीं मिली, ना कि ये है कि मेरे को फ्रूट मिक्स ही मिली। नहीं, उसने इतनी मेहनत के साथ अपनी बॉडी बनाई थी और उसको सिर्फ फ्रूट मिक्सर मिला। भाई अगर आप गेम कर रहे हो, हाँ कोई भी गेम कर रहे हो ठीक है। फॉर मनी, ओके भाई वो वर्थ इट नहीं है। अगर आपको पैसा कमाना है भाई, बिजनेस करो, पढ़ो, कोई जॉब करो, कहीं और दिमाग लगाओ। स्पोर्ट्स पैसा कमाने का जरिया नहीं है, स्पोर्ट्स एक चैंपियन बनने का जरिया है। ओके बिजनेस करो यार, कोई भी आप कर सकते हो बिजनेस। अगर आप अच्छे एथलीट्स हो, आपको काफ़ी अच्छा बिजनेस मिलेगा, लड़के आपसे ट्रेनिंग लेंगे, बच्चे आपसे ट्रेनिंग लेंगे। ओके वो मतलब आप कहना चाहते हो स्ट्रॉन्ग मैन में पैसा कमाना आना चाहिए? चाहे स्ट्रॉन्ग मैन हो, बॉडी बिल्डिंग हो, Okay. कोई भी चाहे कोई भी हो। क्रिकेट तो चलो आप बन जाते हो तो करोड़ों में खेलते हो, बाकी जो कोई भी गेम है अगर आप कर रहे हो, आपको बिजनेस कर लो। इससे अच्छा कि आप ये मत सोचो कि आप अच्छे बॉडी बिल्डर बन के पैसा। भाई कमिंग टू एन एंड, दिस वाज अ लॉट ऑफ फन टॉकिंग टू यू। हाँ जी, थैंक यू। आई होप कि आपको ये मज़ा आया होगा। अरे बहुत एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। आपने काफ़ी नॉलेज दी, हमारे इंडियंस को काफ़ी काम आएगी। थैंक यू। हाँ, आपने डाइट के बारे में बताया, स्ट्रॉन्ग मैन क्या होते हैं, ये गेम के बारे में बताया। मैंने बस अपना भाई जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वही शेयर किया है। ओके बाकी होप कि जिनको अच्छा लगे वो फॉलो करें। हम चाहते हैं आप दोबारा से आइएगा हमारे अरे जरूर, पॉडकास्ट के जरूर। बीच में। 100% थैंक यू। ओके भाई, या बी स्ट्रॉन्ग। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। हम ऐसे नए नए पॉडकास्ट लेकर आते रहेंगे। आप बताइए कि आपको कौन सा पॉडकास्ट अगला चाहिए? टैरो रीडर, साइकोलॉजिस्ट, प्राणायाम स्पेशलिस्ट और लॉयर, जिसकी ज्यादा डिमांड होगी ना कमेंट सेक्शन के बीच में, वो ही पॉडकास्ट मैं अगला लेकर के आऊंगा। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।